हेलो फ्रेंड्स, 2 दिन से क्लास नहीं हो पाई, उसके लिए समझ आते हैं। और आज हम पहले देख लीजिए संविधान के भाग 2 तक। आज हम तीसरा संविधान का भाग 3 पढ़ेंगे। मूल अधिकार का उल्लेख अनुच्छेद 12 से 35 में है। मूल अधिकार अमेरिका की बिल ऑफ राइट से लिया गया है। मूल अधिकार न्यायालय द्वारा लागू किया जा सकता है। यह नागरिकों के लिए प्राणवायु के समान होते हैं। ये हमें प्रजा से नागरिक बनाते हैं। मूल संविधान 7 प्रकार के मौलिक अधिकार दिए गए हैं। वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है। 6 प्रकार के मौलिक अधिकार निम्नलिखित है। मूल अधिकार का प्रारूप जवाहरलाल नेहरू ने तैयार किया और इसके अध्यक्ष है सरदार पटेल। अब पहला आता है समानता का अधिकार, जो अनुच्छेद 14 से 18 तक है। दूसरा आता है स्वतंत्रता का अधिकार, जो अनुच्छेद 19 से 22 तक है। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो अनुच्छेद 23 से 24 है। और चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, 25 से 28 तक। और पांचवा है संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, 29 और 30 में अनुच्छेद। और संविधान उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है। अब देखिए, ध्यान रखने योग्य बात है, नोट संपत्ति का अधिकार। मूल अधिकार में संपत्ति का अधिकार था, परंतु 44वां संशोधन द्वारा 1978 इसे हटा दिया गया। अब यह कानूनी अधिकार बन गया है तथा इसे अनुच्छेद 300A आर्टिकल में रखा गया है। अब देखिए, सबसे पहला आता है समानता का अधिकार, जो अनुच्छेद 14 से 18 तक है। अनुच्छेद 14 विधि या लॉ या कानून के समक्ष सभी समान होंगे। और अनुच्छेद 15 किसी भी व्यक्ति को लिंग, जाति, जन्म स्थान तथा वंश के आधार पर अलग नहीं किया जा सकता। और देखिए, आर्टिकल 15 के कुछ विशेष इंपॉर्टेंट अनुच्छेद। आर्टिकल 15(3) में स्त्रियों व बालकों में विशेष प्रावधान का उल्लेख है। और 15(2) में स्नानघर, होटलों, मनोरंजन तथा कुओं, तालाब पर प्रयोग का अधिकार। अनुच्छेद 15(4) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को प्रावधान है। और ये प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा इसे प्रावधानित किया गया था। और अनुच्छेद 15(5) इसके तहत निजी संस्थानों में SC, ST तथा पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण का प्रावधान दिया गया है। और EWS को भी 2019 में शामिल कर लिया गया है। अब देखिए, अनुच्छेद 16 लोक सेवा नियोजन में समानता अवसर प्रदान किए जाएंगे। और अनुच्छेद 16 का 4 है, यदि लोक सेवा में पिछड़े वर्गों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तो उनके आरक्षण का प्रावधान है। SC, ST व OBC इन सभी को आरक्षण दिया गया है। और अनुच्छेद 4A में है, यदि लोक सेवाओं में प्रोन्नति होगा तो उसमें भी पिछड़े वर्गों को आरक्षण प्रदान किया जाएगा। और अनुच्छेद 16(5) है, इसके तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए लोक सेवा में 10% का आरक्षण प्रदान किया जाएगा। अनुच्छेद 16(5) इसके तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए लोक सेवा में 10% का आरक्षण प्रदान किया जाएगा। नोट 124वां संविधान संशोधन विधेयक 2019 के तहत अनुच्छेद 15 व अनुच्छेद 16 में संशोधन करके आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को आरक्षण प्रदान किया जाएगा। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का उन्मूलन या छुआछूत का अंत। पुनः संविधान संशोधन करके 1955 में इसे और अपडेट किया गया। और SC, ST निरोधक कानून 1989 सबसे कठोर कानून माना जाता है। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। इस अनुच्छेद के अनुसार सेना, शिक्षा के क्षेत्र में उपाधियां दी जाएगी। और नोट 1977-78 में इन वर्षों में भारत रत्न पर रोक लगा दी गई थी, परंतु SC सुप्रीम कोर्ट के अनुसार पद्म पुरस्कार तो चालू था। और इस समय प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे। अब दूसरा अधिकार आता है स्वतंत्रता का अधिकार, जो अनुच्छेद 19 से 22 तक है। अब अनुच्छेद 19(1) में इसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है। मूल संविधान में 7 प्रकार की है। और अनुच्छेद 1A
अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और इसे बोलने की स्वतंत्रता भी कहते हैं, और इसी में प्रेस मीडिया की स्वतंत्रता भी इसी के अंतर्गत आती है। सूचना का अधिकार भी इसी में है, लागू 12 अक्टूबर 2005 को आरटीआई के तहत। आरटीआई की फुल फॉर्म होती है राइट टू इंफॉर्मेशन। अब 19 का सेकंड आता है शांति एवं बिना अस्त्र शस्त्र के सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, और अनुच्छेद 19 थर्ड आता है संगठन बनाने का अधिकार, और अनुच्छेद 19D नागरिकों को कहीं भी घूमने की स्वतंत्रता। नोट, नागालैंड आदिवासी क्षेत्र, मणिपुर, मिजोरम के संवेदनशील क्षेत्रों, लद्दाख सीमा क्षेत्रों में अधिकार नहीं है। और 19E देश में कहीं भी बसने की स्वतंत्रता का अधिकार है। अनुच्छेद 19(1) का F है, अब इसे मूल अधिकार से हटा दिया गया है। जो संपत्ति रखने की स्वतंत्रता थी, 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा इसे हटा दिया गया है। और अनुच्छेद 19(1)G व्यापार और आजीविका चलाने का अधिकार। अब नोट, निम्न परिस्थितियों में उपरोक्त स्वतंत्रता का अधिकार बाधित की जा सकती है। स्वतंत्रता बाधित की जा सकती है। देश से युद्ध हो रहा हो तब, आपातकाल में न्यायपालिका को शक्तिशाली बनाने के लिए, यदि स्वतंत्रता को बाधित किया जाए, दूसरे देश से मित्रवत संबंध बनाए रखने के लिए, देश की आंतरिक व अशांति के लिए। और अनुच्छेद 20 अपराधों के दोष सिद्ध होने के संबंध में संरक्षण। और 20(1) है किसी भी व्यक्ति को उस समय लागू घटना के आधार पर सजा दी जाएगी। और 20 सेकंड है, एक अपराध के लिए केवल एक बार दंड मिलेगा। और अनुच्छेद 20 थर्ड है, किसी भी व्यक्ति को अपने ही विरुद्ध बाध्य नहीं किया जा सकता। नोट, अनुच्छेद 20 थर्ड के कारण ही सुप्रीम कोर्ट ने नार्को टेस्ट पर रोक लगा दी है। जो नार्को टेस्ट क्या होता है, सोडियम पेंथोल का इंजेक्शन होता है, जो इसे बेहोशी के रूप में, मतलब नशे की चीज़ होती है, जो नशे में सब कुछ सच बता देती है। तो इसका प्रयोग अब कोर्ट में नहीं होता, पहले होता था। आजकल नशे की चीज़ें नहीं खिलाई जा सकती, तो इसलिए इसे बंद कर दिया गया। अनुच्छेद 21 प्राण व देह स्वतंत्रता का अधिकार। प्रत्येक नागरिक को जीवन की रक्षा का अधिकार, या ऐसा मूल अधिकार जो आपातकाल में भी समाप्त नहीं होता। अब अनुच्छेद 21(1) 86वां संविधान संशोधन 2002 में पारित किया गया था, और ये लागू अप्रैल 2010 से लागू था। अनुच्छेद 21(1) के तहत 1 किलोमीटर के अंदर कक्षा 1 से 5 तक तथा 3 किलोमीटर के अंदर कक्षा 5 से 8 तक जूनियर विद्यालय उपलब्ध करवाना आवश्यक है। नोट, 44वें संविधान संशोधन के अनुसार अनुच्छेद 20 व 21 आपातकाल के समय भी निलंबित नहीं कर सकते। अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं उस पर रोक निषेध। गिरफ्तार करते समय उस व्यक्ति को गिरफ्तारी के कारणों से अवगत कराना होगा और अपने वकील से उसे मिलने का समय दिया जाएगा। अनुच्छेद 22 सेकंड किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार के 24 घंटे के अंदर नज़दीकी न्यायालय में प्रस्तुत करना होगा। आने जाने का समय नहीं जोड़ा जाएगा। अनुच्छेद 22 थर्ड यदि किसी व्यक्ति को निरोध कानून के तहत गिरफ्तार किया जाता है तो उसे आर्टिकल 22(1) और 22 सेकंड का पर लाभ नहीं मिलेगा। देखिए कानून पहले था मिसा की फुल फॉर्म होती है मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, और ये कब आया था 1971 में आया था। पीएम उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। और दूसरा है एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून इसे हिंदी में बोलते हैं, और लागू हुआ था 1980 को। और तीसरा नियम है टाडा TAD टेररिस्ट एंड डिस्ट्रक्टिव एक्ट, लागू 1989। संजय दत्त को इसी के तहत गिरफ्तार किया गया था। देखिए थोड़ी सी गलती हो सकती है तो आप इसे ध्यान ना दें, क्योंकि लिखा हुआ भी है तो आप लिखा हुआ भी देख सकते हैं, एकदम साफ शब्दों में लिखा हुआ देख सकते हैं, तो इससे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। POTA प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्टिविटी, ये लागू हुआ था 2002-2004। नोट, यदि किसी व्यक्ति को 22 थर्ड के तहत गिरफ्तार किया जाता है तो उसे
ऐसी न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली समिति के निर्णय के आधार पर ही न्याय मिलता है। 3 माह के लिए गिरफ्तारी हो सकती है। अनुच्छेद 23 और 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार। 23वां तो शोषण के विरुद्ध अधिकार है, 23वां थर्ड है। और अनुच्छेद 23 मानव एवं व्यापार व बेगार पर रोक, मतलब मानव को बेच नहीं सकते और काम कराकर मजदूरी न देना या फिर काम कराकर मजदूरी पर रोक नहीं लगा सकते। काम किया हुआ का पैसा मिलेगा। इसके अनुसार ये है 1833 के चार्टर एक्ट के तहत भारत में 1843 से दास प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया गया है और 1975 से भारत में बंधुआ श्रम पर उन्मूलन लागू कर दिया गया है। ये दोनों बात ध्यान रखने योग्य बात है। अनुच्छेद 24 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों तथा खतरनाक काम पर रोक लगाने पर प्रतिबंध है। नोट 19 अक्टूबर 2006 को बाल श्रम पर उन्मूलन कानून लागू है। देखिए अब इसका कल दूसरा सेकंड पार्ट आएगा, तो कृपया, आज लाइट जा चुकी है तो यहाँ पे मच्छर आने की संभावना है, इसीलिए मैं आज का वीडियो इतना ही रखूँगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।